जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग ई लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कौन सा लेटर बच्चों? तो ई लेटर। फर्स्ट वर्ड बच्चों एपीक्योर, EPICURE, एपीक्योर। एपीक्योर का मतलब होता है बच्चों वन हु enjoys and appreciates good food and drink गुड फूड एंड ड्रिंक। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? एक सेंटेंस है। कितने वर्ड है बच्चों इस सेंटेंस में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नाइन वर्ड का एक सेंटेंस है बच्चों, और इस 9 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है एपीक्योर। इसका मतलब होता है भोग या विषयों में आसक्त रहने वाला। इसका क्या है बच्चों? सिंपल मीनिंग है जो ज़्यादा फूड, जो ज़्यादा भोजन है ना, बाहरी चीज़ें, ज़्यादा फूड या फिर ज़्यादा ड्रिंक करते हो, तो ज़्यादा जो भोग या विषयों में आसक्त होते हैं वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एपीक्योर बोलेंगे। मतलब भोग या विषयों में आसक्त रहने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एपीक्योर। तो वन हु एंजॉय एंड अप्रिशिएट गुड फूड एंड ड्रिंक, जो हमेशा अच्छे भोजन की तलाश में रहते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो वैसे जो है व्यक्ति को क्या बोलते हैं? करने वाला व्यक्ति जो भोग या विषयों में आसक्त रहने वाला। आसक्त का मतलब होता है बच्चों उसी में लगे रहना, है ना, केवल चारों तरफ उनको फूड ही नजर आना, केवल ड्रिंक करना। तो वैसे जो व्यक्ति होते हैं उनको एपीक्योर बोलते हैं। क्लियर है? तो वन हु एंजॉयज एंड अप्रिशिएट गुड फूड एंड ड्रिंक, 9 वर्ड का एक लेटर, एक सेंटेंस है। और देखिए एक वर्ड यूज किया हमने उसके लिए एपीक्योर। कितने लेटर का है ये? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर का बच्चों एक वर्ड है एपीक्योर। क्लियर है? क्लियर है? इसको बोलते हैं बच्चों भोगवादी। भोगीवादी मतलब जो भोग विषयों में आसक्त होते हैं। क्लियर है? चलिए दूसरा वर्ड लेते हैं हम बच्चों। दूसरा वर्ड है आपके सामने, ये है एपीलॉग, EPILOGUE, एपीलॉग। क्या पढ़ते हैं इसको? एपीलॉग। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर का एक वर्ड है एपीलॉग। इसका मतलब क्या होता है? एपीलॉग, concluding of a literary work, concluding part of a लेटर, लिटरेरी वर्क। क्लियर? तो देखिए यहाँ से यहाँ एक सेंटेंस है, तो 1 2 3 4 5 6 वर्ड का एक सेंटेंस है कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क। तो देखिए बच्चों इस 6 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया एपीलॉग, जिसका मतलब होता है कि किसी चलचित्र, नाटक या पुस्तक के अंत में
जोड़ने वाला अंत में जोड़ने वाला हिस्सा। तो किसी भी चलचित्र, नाटक या पुस्तक के अंत में जोड़ने वाला जो हिस्सा है या जो सामग्री है, क्या है बच्चों? सामग्री है। क्या बोलते हैं इसको? एपीलॉग बोलते हैं। तो कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एपीलॉग। क्या यूज करते हैं बच्चों? एपीलॉग। तो कोई भी चलचित्र है, कोई भी फिल्म है बच्चों, मूवीज है, कोई नाटक हो रहा है बच्चों, कोई शो या कोई पुस्तक है, बुक है, उसके लास्ट में जो जोड़ने वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एपीलॉग। क्लियर है? एपीलॉग द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क। क्लियर है? उसके लिए एक वर्ड यूज किया, एपीलॉग। चलिए तीसरा वर्ड हम लेते हैं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तो 6 वर्ड के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, एपीलॉग। चलिए तीसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है एपिडेमिक। एपिडेमिक, एपिडेमिक। कितने लेटर है बच्चों एपिडेमिक में? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर का बच्चों एक वर्ड है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है बच्चों महामारी। महामारी, महामारी, महामारी या संक्रमक, संक्रामक। क्लियर? तो हम इसको बोल सकते हैं कि डिजीज, डिजीज, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम जब डिजीज लिखते हैं तो देखिए इसका मतलब है DIS, डिस का मतलब होता है नहीं, और EASE, ईज का मतलब होता है जो आरामदायक हो, कंफर्ट हो। लेकिन देखिए यहाँ क्या लिखा है हमने? डिजीज मतलब रोग, बीमारी। तो डिजीज दैट इज prevalent at a particular time, particular time। तो disease that is prevalent at a particular time, इसको देखिए ये एक सेंटेंस है बच्चों, सिंपल। इसमें कितने वर्ड है इस सेंटेंस में? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वर्ड का एक सेंटेंस है, और इस 8 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, एपिडेमिक। क्लियर है? तो हम इसको लिखेंगे बड़े क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में, क्षेत्र या सीमा, क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी। क्लियर? तो बड़े क्षेत्र में फैलने वाली जो बीमारी होती है, बड़े क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपिडेमिक बोलते हैं। तो कोविड-19 जो अभी आया था बच्चों, 2019 से स्टार्ट हुआ और वो 2023 तक चला, है ना, उसका केसेस लगभग में। तो ये जो हुआ था बच्चों, तो ये जो था कोविड-19 है, तो कोविड-19 जो था वो क्या था? एपिडेमिक था। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा डिजीज था बच्चों, रोग, जो कि पूरे बड़ी क्षेत्र में, है ना, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था। तो कोई अगर डिजीज यानी रोग या बीमारी जब बड़े क्षेत्र में फैलती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एपिडेमिक। क्लियर है? कितने वर्ड का है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड, 8 लेटर का है। ये कितने लेटर का है? 8 लेटर का एक वर्ड है। कितने वर्ड के लिए यूज किया हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वर्ड का एक सेंटेंस, जिसके लिए एक वर्ड यूज किया हमने, 8 लेटर का एपिडेमिक। क्लियर है? महामारी। क्लियर है बच्चों? एपिडेमिक। चलिए चौथा आते हैं हम लोग, चौथा वर्ड है बच्चों एपिटाफ। क्या है बच्चों? चौथा वर्ड है एपिटाफ, EPITAPH, एपिटाफ। कितने लेटर है इसमें एपिटाफ में? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है एपिटाफ। इसका मतलब होता है बच्चों समाधि लेख, समाधि लेख, है ना, समाधि लेख। इसको हम बोलेंगे कि वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम्ब, TOMB, टॉम्ब, अबाउट अ पर्सन
about person buried, BURRIED, buried, THERE, there, IN, एक साथ है बच्चों, there in, फुल स्टॉप। तो यहां से यहां तक क्या है, एक सेंटेंस है। कितने वर्ड है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड का एक सेंटेंस है। इस 9 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, एपीटाफ। एपी, ध्यान दीजिएगा, एपीटाफ, क्लियर है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि किसी मकबरे पर खुदे हुए लेख, क्लियर है बच्चों। तो किसी मकबरा क्या होता है बच्चों, टॉम्ब, TOMB, टॉम्ब, मकबरा। मतलब किसी भी डेड बॉडी की, कोई लाश है, कोई भी डेड बॉडी है बच्चों, है ना, किसी की मृत्यु हो गई, तो उसकी जो डेड बॉडी होगी, जब उसको एक उसके कब्र बनाया जाएगा बच्चों, तो कब्र को खोद करके जो बनाया जाता है, वहाँ पर उसको मकबरे कहते हैं। तो वहाँ पर कुछ पहले क्या होता था, वहाँ कुछ खुदाई खुदे हुए जो है ना, उसी मकबरे पर लिखा जाता था उनकी नाम या कोई भी, है ना, जो उनकी यादों में, पहले क्या होता है, अंग्रेज के समय में ये लिखा जाता था, अभी भी कहीं लिखा जाता है। तो मकबरे पर जो खुदे हुए लेख होते थे, है ना, लिखे हुए, है, लिखित रूप से लेख होते थे, उसको हम क्या बोलते थे, एपिटाफ। तो समाधि लेख बोलते हैं, क्लियर है। समाधि लेख मतलब समाधि यानी टॉम्ब, उसकी मकबरे पर जो लिखे हुए खुदे हुए जो लेख होते थे, क्या बोलेंगे, एपिटाफ। तो वर्ड जो शब्द है ना, लिखे हुए, खुदे हुए, ये बोल सकते हैं बच्चों, शब्द बोल सकते हैं, खुदे हुए शब्द। तो किसी की डेड बॉडी है, उनकी जो मकबरे होंगे, है ना, कब्र, उन पे खुदे हुए क्या होंगे, शब्द मिलेंगे आपको। तो वर्ड इनक्राइब्ड ऑन ए टॉम्ब अबाउट पर्सन बरीड देयर, क्लियर है। तो उसी को हम बोलेंगे एपिटाफ। तो इस सेंटेंस के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, एपिटाफ, यानी समाधि लेख, क्लियर है। इतना ना बोल के हमने क्या कहा, एपिटाफ। यहां तक क्लियर है बच्चों। चलिए 5वां वर्ड पे आते हैं हम लोग, और लास्ट और आखिरी वर्ड आज का। हमने बोला, कभी कभी बोलते हैं बच्चों एक्सटेम्पर, क्या बोलेंगे बच्चों, 5वां वर्ड है एक्सटेम्पर, EXTEMPORE, एक्सटेम्पर, क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पर। प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, एक्सटेम्पर। कितने लेटर है बच्चों इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लेटर का एक वर्ड है एक्सटेम्पर, क्लियर है, 9 लेटर का। इसका मतलब है बच्चों स्पीकिंग विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, तो स्पीकिंग विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, फुल स्टॉप। देखिए यहां से यहां तक एक सेंटेंस है बच्चों। कितने वर्ड का ये, 1 2 3 4। तो 4 वर्ड का बच्चों एक सेंटेंस है, और इस 4 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया एक्सटेम्पर। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, EXTEMPORE, एक्सटेम्पर, क्लियर है। जिसका मतलब है बगैर पूर्व तैयारी के बोलना। क्या हुआ मतलब बच्चों, मतलब बिना किसी तैयारी के बोलना, है ना। हम कभी कभी होता है बिना किसी तैयारी के हम कहीं भी कुछ बोल देते हैं, तो उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं। मतलब कि स्पीकिंग, बोलना विदाउट, किसके बिना, प्रीवियस मतलब पूर्व मतलब क्या होता है, पहले का। तो प्रीवियस मतलब पहले का, पहले के प्रिपरेशन मतलब तैयारी। तो बिना किसी तैयारी के, बिना बगैर पूर्व की तैयारी के, बिना पहले की से की हुई तैयारी इसके बोल देना है, ऐसे ही कुछ भी, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेम्पोर, क्लियर है। चलिए, तो इस 4 वर्ड का एक सेंटेंस के लिए हमने एक वर्ड यूज किया एक्सटेम्पोर, क्लियर यहां तक। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। जो भी चीज़ें आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।